हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी रिक्वेस्ट है सर शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा बना दो, जिससे कि प्री बोर्ड जो आपका होने वाला है या फिर बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो इसी सीरीज में मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में, मतलब आप सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो। इवन मैं हमेशा तरह ऐसी ट्रिक बनाता हूँ जिसमें पेन भी ना चलाना पड़े, ऐसी चीज लेके आया हूँ। जरा फटाफट देखते हैं बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप का बड़ा फेमस है, आपने डिफरेंट डिफरेंट बुक में देखा भी होगा कि 16 tan x इक्वल टू 12 है और आपको फाइंड करना है साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। इस तरीके से फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को बेसिक नॉर्मल मेथड में कैसे किया जाता है पहले मैं बात करूं तो पहले आप लोग क्या करते हो, cot x फाइंड आउट करोगे, यानी कि 12 अपॉन 16 आएगा। ठीक है, और अगर ये कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर लें, अगर कैंसिल कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3/4 आ गया, यानी cot x की वैल्यू क्या आ गई है 3/4। फिर आप लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये 3 और ये 4। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 आएगा, और फिर उसके बाद साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। साइन एक्स कितना आएगा, साइन एक्स आएगा 4/5, कॉस एक्स आएगा आपका 3/5। ठीक है, और इसके बाद आप ये सब वैल्यूज पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है, ये तरीका भी काफी लेंदी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके पे कि cot x आपका 3/4 है। ठीक है, दूसरा तरीका जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो भी शॉर्टकट था, लेकिन मैं उससे भी शॉर्टकट अब बताने वाला हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, जिससे आपने अगर शॉर्ट ट्रिक आपको एक साथ वीडियोस चाहिए ना, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल जो हमारी फैमिली से इसकी जो प्लेलिस्ट है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक तो मैंने क्या क्या करवा रखा है, वन शॉट वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, एमसीक्यू अवेलेबल है, सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिए, फॉर्मूला वन शॉट, ये शॉर्ट ट्रिक फॉर टर्म वन, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियोस। ठीक है, अब मैं आज आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, क्या है वो ट्रिक, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। आपको यहाँ से बिल्कुल सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो 4 cos x माइनस 4 cos x इक्वल टू 3 sin x, यही आएगा। ठीक है, 4 cos x इक्वल टू 3 sin x, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 के साथ यहाँ cos है और 3 के साथ sin है, आपको वैल्यूज जब पुट करना है उल्टी पुट करना है। अगर 4 के साथ cos है ना, तो आपको sin की जगह 4 रखना है, उल्टा। sin के साथ यहाँ 3 है ना, तो वो cos की जगह रखना है, अपॉन 4 + 3। बस हो गया आंसर 1/7। कितना आ गया, 1/7। क्या करना, फिर से सुन लो ध्यान से बात, कि जो नंबर 4 के साथ है वो आपको कहाँ रखना है, साइन में। जो cos के साथ नंबर है वो रखना है cos में, उल्टा करना है बस। वैल्यू पुट कर दी 4 - 3/4 + 3। अब बिना पेन चलाए कैसे करोगे, मतलब ये चीज आपको इतना भी ना लिखना पड़े तो कैसे करोगे, मैं पूरा हटा देता हूँ। हमें पता है कि cot x की वैल्यू जो है वो 3/4 है, 3/4 है। तो आपको कैसे करना, देखो कॉट क्या होता है बिना पेन चलाए, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। कॉस के सामने कितना है 3, और साइन के सामने कितना है 4। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया कि आपको उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। तो आपको साइन में रखना है 4, जैसे कॉस अपॉन साइन है ना, साइन। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपको उस मेथड से थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, इस तरीके से समझो, इस तरीके से ना, वो भी छोड़ो, वो थोड़ा लग रहा होगा कि सर दिक्कत हो जाएगी उल्टा करना है, तो सीधा सीधा कर लो। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस के सामने क्या 3, साइन के सामने कितना है 4, तो 4 - 3/4 + 3, बात ही खत्म, बात खत्म, 1/7। सबसे बेस्ट तरीका। तो यानी मान लो पेपर में फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोले tan x इक्वल टू 4/3 या 3/4 बोल दे, और फाइंड करने को बोला जाए फाइंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कॉस भी कर सकता है, फाइंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो करना क्या है, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, माइंड में कर सकते हो, माइंड में टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन के सामने 3 है तो 3 रख दो साइन की जगह, साइन अपॉन कॉस, कॉस के नीचे 4। ठीक है, तो यहाँ 4 रख दीजिए, तो यहाँ 4 रख दिया अपॉन 4 + 3, तो ये भी आ गया 1/7। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सबसे बेस्ट तरीका है कि जो वैल्यू है ना टेन या कॉट की, आप उसको साइन कॉस में लिख लो, जो सामने वैल्यू है बस वही पुट कर दो, बेस्ट तरीका है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये सब बेस्ट तरीका है, अब बिना पेन खाए आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है ये,
सेकंड में बोला गया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप काफी बड़े मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे पी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ओपीक्यू ये है तुम्हारा, मान लो, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास ओपी की लेंथ है 7, ओपी की लेंथ 7 है और ओ क्यू माइनस पी क्यू का डिफरेंस दे रखा है और आपको साइन क्यू फाइंड आउट करना है। अगर मैं साइन क्यू की बात करूं तो साइन क्यू, क्यू के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनियस है ही आपका 90 के सामने वाला, यानी कि ओपी अपॉन यहाँ पे ओ क्यू, ओपी अपॉन ए क्यू, ओ क्यू आंसर आएगा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद क्या दिमाग लगाना चाहिए, देखो आप लोग कैसे करते हो एनसीईआरटी में। अगर मैं उसकी बात करूं, एनसीईआरटी वाले मेथड, अगर मैं एनसीईआरटी वाले मेथड की बात करूं आपसे, तो आप कैसे करते हैं बताता हूं मैं। आप क्या करते हो, जो आपको ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है ना 1, तो आप पी क्यू को मान लेते हो x, मान लिया ये x है, तो ओ क्यू कितना आ जाता है 1 प्लस एक्स। यानी कि अगर मैं पी क्यू को x मान लूं तो ये आपके लिए कितना है 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप ऐसे करते हो इसको। फिर क्या करोगे, पाइथागोरस अप्लाई करोगे कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ, सॉल्व करने पे आपको x किलो 24 मिलेगी, यानी ये 24 है और ये तुम्हारा 25 आ जाएगा। इस तरीके से आप लॉन्ग मेथड से ऐसे सॉल्व करते हो। उसके बाद आपका आंसर OP7 है और OQ की वैल्यू 25 है, तो आपका आंसर 7/25 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको करने में। अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप इजीली आंसर निकाल पाओ। ठीक है, इजीली आंसर आप फाइंड आउट कर पाओ। अब देखो आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये O था, ये P था, ये P था, ये Q था, OP आपके पास 5 है, सॉरी 7 है, OP आपके पास 7 है। ठीक है, ये निकालना था आपको साइन क्यू, और साइन क्यू क्या है परपेंडिकुलर, यानी OP अपॉन OQ है, तो ये तो पता है 7 है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको अगर मैं कुछ राइट एंगल ट्राइंगल की चीजें बताऊं, मैंने आपको ट्राइंगल वाले में शॉर्ट ट्रिक में बताया था, कुछ ट्राइंगल की शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अगर ये आपका 5 है, ये 12 है, तो हाइपोटेन्यूज 13 आता है। कुछ ट्राइंगल आप याद रखो, जब भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, और आ जाओ। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 5 12 13 हो चुका है, और आपका हो जाता है तुम्हारा 7 24 25। ठीक है, फिर हो जाता है तुम्हारा 6 8 10। ठीक है, इस तरीके से कुछ कॉमन ट्राइंगल हैं जिनमें पाइथागोरस लगती है और हाइपोटेन्यूज इस तरीके से आती है। इन जरा इन पे फोकस करें तो बेस किसमें 7 है, इस वाले में 7 है, परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेन्यूज 25 है। इन दोनों में ही 1 का डिफरेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। यहाँ पे भी जो तुम्हें दे रखा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में डिफरेंस कितना है 1, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में डिफरेंस जो है वो तो इसमें भी है, या फिर इसमें तो है नहीं ना, इसमें भी है, लेकिन यहाँ बेस कितना है 5, इसमें भी है लेकिन यहाँ पे बेस क्या है 3, लेकिन इसमें है लेकिन बेस क्या है 7। तो ये वाला ट्राइंगल अगर आपको याद होता, जो मैंने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई है, तो आप इजिली जज कर सकते हो कि यार यहाँ 24 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 25, विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब आप कहोगे सर अब हम एग्जैक्ट कैसे डिसाइड करेंगे कि यार यही वाला है। देखो दूसरा लॉजिक, आप अगर ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शन में नीचे क्या है हाइपोटेनियस 25 है कि नहीं है, तो अगर हाइपोटेनियस 25 है इसका मतलब है ये 7 है और ये 24 है, 25 है, तो इसका मतलब ये 24 ही तो होगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन से आंसर में देखा, अच्छा हाइपोटेनियस कितना 25, अच्छा ये वही वाला ट्राइंगल है, ऐसे मतलब विदाउट पेन, मतलब आपने सोचा कि यार इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो मेरे पास ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें डिफरेंस 1 आता है। तो मैंने आपको ये सारे ट्राइंगल बता रखे हैं, ट्राइंगल में भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का आपने फर्स्ट वीडियो देखा ट्रिक का, उसमें भी बताया था। तो आप दिमाग लगा लो, अच्छा 24 25, अच्छा चांस की बात है 25 आंसर में भी है, इसका मतलब यही वाला ट्राइंगल, यानी विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो आपने क्या किया, सीधे सीधे 3 मिनट का क्वेश्चन, या 2 मिनट तो मिनिमम बच्चे को लगेगा ही पाइथागोरस लगाने में, और आपने इसको कर दिया 10 सेकंड में। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे यार, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। बच्चा पता क्या सोचेगा, अच्छा ये 7 है, नीचे 25 है, अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये 24 है, ठीक है। अब चाहे कॉस पूछे चाहे 10 पूछे,
आंसर कर दोगे विद इन 5 सेकंड। जितना जल्दी कर सकते हो यार आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो। और ट्रिक के लिए आप बताना किस चैप्टर पे बताओ वीडियो बनाओ आप लोगों के लिए जरूर। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।